हेलो स्टूडेंट्स, आज तारीख 19 अक्टूबर 2024 में जितने भी संभव करंट अफेयर्स हैं उन सब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे शीर्ष देशों में से रहा। जो संस्था है हमारी संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, यह संस्था हर साल वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है लाती है, उसकी सूची जारी करती है। ये पहली बार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र कोष विकास ने जारी की थी। इसको UNDP के अनुसार जो 1.1 बिलियन लोग पूरे विश्व में 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी घोर गरीबी में जी रहे हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में 93 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा या घोर गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। पाकिस्तान के PM हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। भारत में अभी भी 234 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि घोर गरीबी में जी रहे हैं। जो कि पूरी जनसंख्या का 12.09% जनसंख्या जो है BPL में है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत की रैंक 134 रही। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 रही। NMDPI को जारी जो करता है वह जारी करता है नीति आयोग। NMDPI जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जारी होता है और इसको नीति आयोग जारी करता है। NMDPI की फुल फॉर्म है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसका सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने सुनीता विलियम्स को लाने के लिए स्पेसएक्स का सहारा लिया और इन दोनों ने मिलकर, स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है, जो कि सुनीता विलियम्स को वापस लाएगा। सुनीता विलियम्स का करीब फरवरी 2025 या फरवरी और मार्च के बीच 2025 में धरती पर लौटेंगी। हाल ही में PM मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र में PM मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आरती सरीन जो है, इन्होंने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभाला है। ये पहली महिला अधिकारी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ हुआ है। जो इनका उद्देश्य है भारत और तुर्की का, ये इनके पास कुछ टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक पे ये लोग आपस में बात करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो जैसे टॉपिक हैं, जैसे शिक्षा हो गया हमारा, पर्यटन हो गया, आर्थिक व्यवस्था हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। इसमें ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे, भारत और तुर्की। तो इन दोनों ने मिलकर अभी एक संघ बनाया है जिसका शुभारंभ जो है हैदराबाद में हुआ है। इसको भारत तुर्की जो संघ का शुभारंभ करा है, इसका कुछ इस तरीके से हिसाब है कि जो हैदराबाद का आसफ शाही वंश है उसके जो 300 वर्ष पूरे हो चुके हैं और तुर्की में और भारत के हैदराबाद के आसफ शाही वंश को जो है 300 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उसको मनाने के लिए और तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का जो है उन्मूलन जो है 300वीं बार वर्षगांठ हुआ है। तो इन दोनों ही इवेंट्स को मनाने के लिए जो है भारत और तुर्की ने ये संगठन का शुभारंभ किया है, जो कि हैदराबाद में हुआ है। तुर्की के जो राजधानी है वह अंकारा है। इसकी मुद्रा लीरा है। पठार जो है इसमें एशिया पठार है, एशिया माइनर है। सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है
जो तुर्की में पाई जाती है वह है वोनग्लू। तुर्की तुर्की एक ऐसा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है, और रशिया भी जो है तुर्की के साथ साथ एशिया और यूरोप दोनों में आता है। तुर्की का नाम अभी बदलकर तुर्की रखा गया है। पहले तुर्की को तुर्की कहते थे, तुर्की से बदलकर तुर्की रखा गया है। ओपी पोलो अभियान जो है 1948 में चलाया गया था। स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं इसको। तो ये 17 सितंबर 1948 को पहली बार चलाया गया था। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मैक्सिको में पहली बार महिला राष्ट्रपति जो है चुनी गई हैं। उन्होंने शपथ ली है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में, वह है क्लाउडिया शिनबाम। यह मैक्सिको की रहने वाली हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया? तो यह जो अभियान है हमारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के इंडिया लाइफ अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया है? तो पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से इंडिया लाइफ अचीवमेंट जो है नारायण मूर्ति को सम्मानित किया गया है। यह इनकी जो है इंफोसिस कंपनी जो है वह इन्हीं की है। और ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह शांतनु नारायण को प्राप्त हुआ है, जो कि एडोब से संबंधित है। एडोब कंपनी है, उससे संबंधित है। नारायण मूर्ति जो कि इंफोसिस कंपनी से संबंधित है, इनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, वह है डॉलर बहू। डॉलर बहू की लेखक जो हैं वह सुधा मूर्ति जी हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए मैरीगोल्ड चित्र नामक चित्र किसने चित्रित किया? तो वह किया है अदिति, जो हरियाणा की रहने वाली है। इन्होंने मैरीगोल्ड चित्र नामक चित्र चित्रित किया है। उनके चित्र मैरीगोल्ड चित्र से उद्देश्य जो है बाल श्रम को रोकने के लिए है, और उनको इस चित्र के लिए यानी कि मैरीगोल्ड चित्र के लिए इन्हें नंदा अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला? तो पाली भाषा जो है उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। और जो पाली भाषा है ज़्यादातर जो है बुद्धिस्ट लोग जो है या महात्मा बुद्ध जो है उनके जो निशान चिन्ह वगैरह हैं उस पर ज़्यादातर जो है पाली भाषा का ही उल्लेख है। उसमें जो उल्लेखित शब्द हैं वे पाली भाषा के हैं। और जो अन्य 6 पुरानी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है वो है संस्कृत, जिसे 2004 में मिला था, तेलुगु 2008, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? तो यह हुआ है चेन्नई में जो है इस साल 2024 में, जो कि 92वीं वर्षगांठ है। भारतीय सेना की एयर शो चेन्नई के मरीन ड्राइव पर होगा। ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो है मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा बना? तो भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कोलंबिया बन चुका है। इनका जो ये एक एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच। तो अब जो भारत और कोलंबिया के बीच ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट का उद्देश्य यह है कि भारत के फिल्म उद्योग जो है वह कोलंबिया में अपनी शूटिंग कर सकता है, और कोलंबिया के जो लोग हैं या वहाँ का जो फिल्म उद्योग है वह भारत में शूटिंग कर सकता है। और जिसने भारत के साथ पहली बार फिल्म उद्योग में साझेदारी करी थी वह पहला देश था इटली। इटली ने पहली बार भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करी थी।
कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। यहाँ के प्रधानमंत्री डेविड एबी हैं। कोलंबिया की जो मुद्रा है वह कोलंबियाई पैसो है। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास जो है वह विशाखापट्टनम में प्रारंभ हो रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मालाबार अभ्यास जो है वह यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच एक अभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ होगा वियंतियाने, जो कि लाओस में स्थित है। जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसका उद्देश्य जो है वह साइबर क्राइम कंट्रोल करना है। CCC साइबर क्राइम कंट्रोल को कम करना है। और एक बात और बता दूं कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 में जो है भारत जो है इस सम्मेलन का मतलब इस जो आसियान भारत है इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी? तो निकिता पोरवाल जो है फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके फेमिना मिस इंडिया बनने की घोषणा मुंबई में हुई थी। और इनके साथ साथ जो सेकंड रनर अप रह चुकी हैं वह रही हैं रेखा पांडे। 2023 में जिसने फेमिना मिस इंडिया 2024 जीता था वह थी नंदिनी गुप्ता। भारत की पहली मिस यूनिवर्स रही है सुष्मिता सेन। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रही है रीता फारिया। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? तो वह है INS निर्देशक। और पहला सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत जो है हमारा INS संध्यांक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन लाओस में देखा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं लाओस की यात्रा पर गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। इसका संबंध किससे है? तो जो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता दी है वह अधिनियम जो है नागरिकता अधिनियम से संबंधित है। यह नागरिकता एक्ट 1955 के तहत बनाया गया है। इसमें 1985 में संविधान संशोधन के तहत धारा 6A जुड़ी, जो कि असम अकॉर्ड से संबंधित है। इसको जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शुरू किया था। इसकी नागरिकता जो इसके अकॉर्डिंग धारा 6A के अकॉर्डिंग असम अकॉर्ड जो है इसमें ये कहा गया है कि 25 मार्च 1971 से पहले जितने भी लोग बांग्लादेश से आकर के असम में जुड़े हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। अन्यथा जो कि 25 मार्च 1971 से बाद में आए हैं उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इस बात पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A का रास्ता साफ कर दिया है और ये कहा है कि यह बिल्कुल संवैधानिक रूप से सही है। अभी आने वाले टाइम में जो है NRC असम अकॉर्ड का आधार, असम अकॉर्ड जो है NRC का आधार बनेगा। और NRC जो है हमारा नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो बिहार को जो है केंद्र सरकार ने राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे था? डॉक्टर वेणुगोपाल भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन करने वाले पहले डॉक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाव
बचने के लिए घोटालों से बचाव अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है? तो घोटालों से बचाव अभियान जो है केंद्र सरकार ने मेटा के साथ मिलकर शुरू किया है। सबसे ज़्यादा जो घोटाले होते हैं, जो कि फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, वे ज़्यादातर जो मेटा से होते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो है ये मेटा के ही भाग हैं। इसका जो उद्देश्य है ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है। इसका जो शुभारंभ किया गया है, नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है नोएल टाटा जी को किया गया है। यह रतन टाटा जी के छोटे भाई हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को 105वां स्थान मिला। केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न सीपीएसई का दर्जा दिया है? तो केंद्र सरकार ने जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न सीपीएसई का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में पहली बार अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने किया है। यह पहली इसकी 2024 में इसकी पहली बैठक हुई है। इसका पहला सम्मेलन हुआ है 2024 में, अरोहा 2024। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। इसका शुभारंभ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने किया है। जो आयुष है इसका जो फुल फॉर्म है वह है आयुर्वेद। A से आयुर्वेद, Y से योग, U से यूनानी, S से सिद्ध, H से होम्योपैथी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राजकुमार हिरानी जो कि एक निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक हैं, उनको जो है मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनकी बहुत ही फेमस जो है फिल्म रह चुकी हैं, जैसे थ्री इडियट्स, PK। इनके जो निर्देशक हैं इन फिल्म के, वह राजकुमार हिरानी जी हैं। चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? तो अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध जो है बोरिस जॉनसन से है। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? तो यह जो है इटली में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो मणिपुर में जो है एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन हुआ है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें पहाड़ी समुदाय और घाटी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार का उद्देश्य ये है कि इसमें सब एकता को बढ़ावा दें। यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं और यह त्योहार जो है सेलिब्रेट करते हैं। असम में जो त्योहार है वह है बिहू, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय जो है वाराणसी में स्थापित होगा। इससे पहले जो है अन्य संग्रहालय स्थापित हुए हैं, मगर कोई भी हिंदी भाषा या किसी भी एक भाषा का अलग से संग्रहालय स्थापित नहीं हुआ है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड हैं और पहली भारतीय महिला जो कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई वह है डायना एडोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टर की उपाधि दी है? तो अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर निकली हैं, जिसमें से एक अल्जीरिया है और वह अल्जीरिया की यात्रा के दौरान जो है अल्जीरिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानव डॉक्टरेट की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी ST आवासीय विद्यालयों का नाम रखने की अनुमति दी है? तो कर्नाटक ने जो राज्य है इसने यह अनुमति दे दी की है कि सभी ST आवासीय विद्यालयों के नाम जो है बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर
रखे जाएं। सिर्फ एसटी आवासीय विद्यालयों के साथ साथ जो है रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाए। महर्षि वाल्मीकि जो है वह रामायण के रचयिता हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है श्री पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है, जो कि अन्य जो शहर है उनके जो नाम बदलकर गए हैं वह हैं, जैसे अहमदनगर का अहिल्या नगर रखा गया है, औरंगाबाद का छत्रपति शिवाजी नगर रखा गया है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है और मोगा एयरपोर्ट का मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम जो है उमर अब्दुल्ला रहे हैं। 2019 से अब तक जो है कश्मीर में अब तक सिर्फ राष्ट्रपति शासन था। जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, जब से अब तक एक भी सीएम जो है निर्धारित नहीं किया गया है और उसके जो पहले अब सीएम बने हैं वह बने हैं उमर अब्दुल्ला। यह जो कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता हैं, इनका संबंध कॉन्फ्रेंस पार्टी से है। भारतीय साइबर क्राइम अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रश्मिका मंदाना को जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है। तो जो रेल मंत्री ने प्रारंभ की है वह है मुंबई टू बिहार। यह ट्रेन जो है यह 1515 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह मुंबई से चलकर बिहार के दानापुर स्टेशन तक चलेगी। शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का जो मकसद है वह यह है कि किसानों को कम से कम मतलब सस्ते में किसानों को सस्ते में सही सुविधा मिल सके। अब विश्व स्तर पर जो अन्य सूचकांक जारी हुए हैं उन सूचकांकों में शीर्ष पर आए हुए देश और भारत की क्या रैंक रही है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी एक सूचकांक है, जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है इसका 17वां संस्करण हुआ है। इसको जो है WIPO जारी करती है। सूचकांक का जो शीर्षक है वह है अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। उसमें जो शीर्ष के देश रहे हैं वह रहे हैं, जैसे फर्स्ट रैंक आई है स्विट्जरलैंड की, सेकंड स्थान प्राप्त किया है स्वीडन ने, थर्ड स्थान प्राप्त किया है अमेरिका ने। भारत में इसकी जो है 2024 में भारत की इसमें 39th रैंक आई है और 2023 में इसमें भारत की 40th रैंक थी। इसका मतलब यह है भारत ने जो है प्रोग्रेस की है और एक रैंक अच्छी लाई है पिछले साल के मुकाबले। विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब जो है वह टोक्यो जापान में स्थित है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब में भारत के 4 मुख्य शहर शामिल हैं। वह 4 मुख्य शहर जो हैं दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और बंगलुरु है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 का जो है 11वां संस्करण हुआ है। इसको जो है IMD जारी करती है। इसमें जो शीर्ष के देश रहे हैं, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने, तीसरा स्थान प्राप्त किया है लग्जमबर्ग ने। इसमें जो है भारत का 50वां स्थान है। 2024 में इसका 50वां स्थान है और 2023 में इसका 56वां स्थान है। इसका मतलब यह है भारत ने अपनी जो है प्रतिभा दिखाई है और जो रैंक जो है अच्छी लाई है। ये 6 रैंक और अच्छा परफॉर्म करा है। और जो इसमें लास्ट रैंक आई है वह 67th आई है मंगोलिया की। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं 2024 में बन चुकी हैं। इसकी लिस्ट जारी हुई है। इसको हर साल जो है फोर्ब्स द्वारा जारी करता है। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है USA, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन और इसकी मुद्रा है डॉलर। दूसरा स्थान प्राप्त किया है चीन ने, इसकी राजधानी है बीजिंग, इसकी मुद्रा है युआन। तीसरा स्थान प्राप्त किया है जर्मनी ने, इसकी राजधानी है बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो। चौथा स्थान प्राप्त किया है जापान ने, इसकी राजधानी है टोक्यो और इसकी मुद्रा है येन।
5वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। 2023 के मुकाबले भारत की एक रैंक जो है गिर चुकी है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 जो है इसको जो है चैरिटीज एवं फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो शीर्ष देश रहे हैं, पहला स्थान प्राप्त किया इंडोनेशिया ने, इसकी राजधानी है जकार्ता और इसकी मुद्रा है इंडो रुपया। दूसरा स्थान प्राप्त किया है केन्या ने, इसकी राजधानी है नैरोबी, इसकी मुद्रा है केन्याई शिलिंग। तीसरा स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने, इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और इसकी मुद्रा है डॉलर। भारत की इसमें जो है 26 रैंक आई है और इसमें कुल देश 142 हैं। 2024 के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानें जो हैं, पहले नंबर पर आती है ब्लैक थंडर माइन जो कि अमेरिका में स्थित है। दूसरे स्थान पर आती है गेवरा खदान जो कि भारत में स्थित है और जो भारत की सबसे बड़ी खदान जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीसरा स्थान प्राप्त किया है नॉर्थ एंटलोप रोशेल माइन, अमेरिका में स्थित है। चौथा स्थान प्राप्त किया है कुसगुंडा खदान जो कि भारत छत्तीसगढ़ में स्थित है। पांचवा स्थान प्राप्त किया है नॉर्थ शांशी माइन जो कि चीन में स्थित है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। छत्तीसगढ़ की ये दोनों यानी कि कुसगुंडा खदान और गेवरा खदान मिलकर कुल पूरे भारत के कोयले का 10% उत्पादित करती हैं। दूसरा सूचकांक है भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो है हमारा मोईडम्स बन चुका है जो कि असम में स्थित है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने शामिल किया है। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आयोजित 2024 जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यहाँ पहली बार भारत जो है मेजबान बना है, जो कि पहली बार आयोजित हुआ है 2024 में। इसका थीम जो है वह है विकास भी विरासत भी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 का जो है 18वां संस्करण हुआ है। इसको जो है WEF विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। इसमें जो शेष के देश रहे हैं वह रहे, फर्स्ट जो स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने किया है, इसकी राजधानी रेक्याविक है, इसकी मुद्रा क्रोना है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने, इसकी राजधानी है हेलसिंकी, इसकी मुद्रा है यूरो। तीसरा स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने, इसकी राजधानी है ओस्ले, इसकी मुद्रा है क्रोन। चौथा स्थान प्राप्त किया है न्यूजीलैंड ने, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, इसकी मुद्रा है डॉलर। भारत का जो है 129वां स्थान रहा और आखिरी स्थान जो प्राप्त किया है वह किया है सूडान ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 का जो 18वां संस्करण हो चुका है। इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है जारी करती है, IEP जारी करती है। शीर्ष देश रहेंगे जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है ऑस्ट्रिया ने, तीसरा स्थान प्राप्त किया है न्यूजीलैंड ने। स्टूडेंट्स ये जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। दूसरा स्थान ऑस्ट्रिया ने, तीसरा स्थान न्यूजीलैंड ने। भारत की इसमें रैंक आई है 116 और इसमें कुल देश जो है 163 हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस दिन के करंट अफेयर्स से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।